जपत पुरारी। पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भयउ पर्वता तारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन में बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य असंभव है भैया। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। कुंभकर्ण जाग गया और जागने के बाद उसने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि हे रावण, जगत जननी सीता का हरण करने के बाद तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, भला यह कैसे संभव। लेकिन रावण को कहां समझ में आ रहा है, और रावण ने कुंभकर्ण से राम जी की सेना का विध्वंस करने का आदेश दिया। कुंभकर्ण अपने भाई रावण से गले मिला और कहा, शायद यह हम लोगों का अंतिम मिलन है, क्योंकि राम से बैर करके कोई जीत नहीं सकता। यह कुंभकर्ण क्या है? अनेक पापों में कई तरह के पाप होते हैं, और यह पाप कराता कौन है? हमारा मन। हमारे मन पे जब बुराई हावी हो जाए, राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो जाए, तो ही पाप कराता है। तो जैसे साहस होता है, वैसे ही दुस्साहस होता है। दुस्साहस ही कुंभकर्ण है। और जब भी कभी कोई दुस्साहस का काम हम करने जाएं, तो हमारा मन एक बार हमको समझाता है कि न करो, इसका परिणाम हो सकता है कि बुरा हो। लेकिन अचानक से जैसे तीव्र क्रोध आता है, और वह तीव्र क्रोध की भूख इतनी रहती है कि सारे पाप कर्म हम कर देते हैं। यही तीव्र क्रोध, यही तीव्र लालसा, यही तीव्र लालच, अपने शक्ति से ज्यादा पाने की इच्छा, लालच ही कुंभकर्ण है, जो सोई रहती है लेकिन जब जगती है यह आदत, यह लालच, यह राक्षसी प्रवृत्ति, तो यह जानते हुए भी कि यह करने से हमारा नुकसान है, हम अपने आप को रोक नहीं पा। कुंभकर्ण भगवान राम की सेना में युद्ध करने के लिए चला गया, और अपने मन में कोई ऐसा भार न हो कि हम गलत कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ढेर सारी मछलियां का पालन किया। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। जब कोई कार्य करिए और कार्य अगर गलत रहे, तो उस गलत कार्य में अगर बहुत सारे साथी मिल जाएं, तो सच्चाई की आवाज जैसे अपने मन की दब जाती है। तो व्यक्ति जब नशा कर लेता है, या तामसी भोजन कर ले, या नशा तामसी भोजन उसके पाप कृत्य कार्य को और बढ़ावा देते। कुंभकर्ण दुर्बदन नरंगा, चला दुर्गत जिसे न संगा। न कोई सेना लिया, न कोई अपने साथ साथी दिया, न कोई अस्त्र, न कोई शस्त्र। कुंभकर्ण अकेले ही युद्ध करने के लिए चल पड़ा। देख विभूषण आगे आयो, पारे चरण निज नाम सुनायो। कुंभकर्ण को देख करके विभीषण भैया कुंभकर्ण के समक्ष आए, और कुंभकर्ण के चरणों को पकड़ करके विनती करने लगे। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भगत जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। विभीषण जी महाराज जब कुंभकर्ण के चरणों को प्रणाम करते हैं, तो कुंभकर्ण अपने छोटे भाई विभीषण को देख करके बड़ा प्रसन्नचित्त हो जाता है। लेकिन मन में खटक तो विभीषण के है कि यह मेरे भाई कुंभकर्ण तो सो रहे थे, न जाने रावण ने क्या क्या भरा होगा और मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। कुंभकर्ण के बारे में विभीषण जानते भी हैं कि यदि युद्ध में कुंभकर्ण उतर गया तो यह बानरी सेना शायद कमजोर पड़ जाए, इसलिए हाथ जोड़ करके विनती करके मनाने का प्रयास कर रहे हैं।
और विभीषण भैया कुंभकर्ण से कह रहे हैं कि हे भाई, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। हमने तो रावण के हित की बात की, हमने तो यह कहा कि देवी जानकी जो स्वयं जगदम्बा है उनको राम को समर्पित कर दो, और हम सबकी भाग्य किस्मत बहुत अच्छी है कि जिस भगवान के दर्शन के लिए लोग न जाने कितने वर्षों तक साधना करते हैं, वह भगवान श्री राम स्वयं अपने चरणों पे चल करके लंका आए हैं। ऐसे कृपालु भगवान से युद्ध नहीं करते, उनकी चरण में जा करके शरण मांग लेते हैं। हे रावण, बार बार मैं तुमको समझा रहा हूं कि भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को शरणागत कर दो, लेकिन हे कुंभकर्ण भैया, इसी बात को सुन करके रावण ने मुझे लात मार करके निकाल दिया। कुंभकर्ण ने विभीषण को अपने हृदय से लगाया और रघुपति भक्त जान मन भाए। भगवान के भक्तों की एक विशेषता होती है कि अगर कोई भगवान का भक्त पापी भी क्यों ना हो, कम बुद्धि वाला भी क्यों ना हो, लेकिन जब भगवान का भक्त किसी के सामने आता है तो दुश्मन भी सम्मान देना पसंद करते हैं। एक बार राक्षसों का भी मन डोल जाता है कि भगवान का भक्त है, अगर हम इसके साथ कुछ ऊंच नीच करें तो हमारे भी जीवन का पता नहीं। और राम का भक्त अगर कोई कुल में पैदा हो जाए, जैसे हम लोग सोचते हैं कि घर में कोई मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, IAS PCS बन जाए, तो शायद आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाए। लेकिन अगर घर में कुल खानदान में कोई राम का भक्त बन जाए, भक्त पैदा हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियां ही नहीं, जो पितर हमारे हैं उनको भी तृप्ति मिल जाती है। और बड़े धन्य भाग्य कुल वह होते हैं जिस घर में भगवान के भक्त जन्म लेते हैं। विभीषण जी महाराज को भगवान का भक्त जान करके कुंभकर्ण अपने हृदय से लगाता है और विभीषण जी महाराज सारी बात अपनी उनको सुना देते हैं। तही गलानी रघुपति पही आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। हे भैया कुंभकर्ण, रावण ने इतनी बेइज्जती की, उसी ग्लानि में हम भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को शरणागत कर दिए। और भगवान राम इतने कृपालु है, दयालु है कि दुश्मन का भाई जानकर के भी हमको अपने पास बिठा दिया। हे प्रभु, हे भैया, राम से जैसा दीन दयाल भला संसार में कौन होगा। तो चाहे जो भी कारण हो, चाहे वह सुख हो या दुख हो, जीवन में हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब जब जीवन में असफलताएं मिलती हैं, नाकामियां मिलती हैं या दुख मिलता है, तो बहुत से लोग उन असफलताओं से टूट जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर से ऊर्जा बटोरते हैं कि एक असफलता से टूटे तो क्या टूटे, और आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। विभीषण जी महाराज के जीवन में जो दुख आया, रावण ने जो बेइज्जती की, भरे समाज में रावण ने जो बेइज्जती की, उस बेइज्जती का फल ऐसा हुआ कि राम के शरण में चले गए और भगवान की कृपा हो गई। तो दुख भगवान की कृपा को जन्म देता है। देवी देवकी के पास जब दुख हुआ तो कृष्ण जन्म लिए। वैसे जीवन में जब जब दुख आता है तब तब भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। पुनि आयो प्रभु कहि बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना, सुन सुत भय काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। कुंभकर्ण कह रहा है, हे पुत्र, पुत्र क्यों, जो छोटा भाई है वह भी हमारे संतान के समान होता है। प्रेम संतान के समान करना चाहिए, और जब छोटा भाई अगर इज्जत मान सम्मान ले रहा है तो प्रेम तो वैसे भी बढ़ जाता है। विभीषण ने कुंभकर्ण को जो मान सम्मान दिया, उस मान सम्मान से प्रभावित होकर के कुंभकर्ण कह रहे हैं कि हे पुत्र, सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। जिसकी बुद्धि काल के वश में हो जाए उसको सिखाने से वह सीखता नहीं। तो रावण अब काल के वश में हो गया है, इसलिए वह तुम्हारे सिखाने से नहीं सीख सकता। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भय तात निश्चर कुल भूषण।
हे विभीषण तुम धन्य हो और तुम्हारे इस नाम के नाते राक्षसी कुल का नाम सदैव इस पृथ्वी पे अमर रहेगा। लोग भक्त को अपने घर में चाहते हैं कि प्रकट हो और राक्षसी कुल में भगवान के भक्त प्रकट हो गया तो उससे राक्षसी कुल का ही नाम सदैव अमर रहेगा। बंधु वंश तय कीन उजागर भज हो राम शोभा सुख सागर। जो राम का भजन करे, जो राम जी की भक्ति करे, वह कुल खानदान में शिरोमणि है। तो हे विभीषण तुम तो हमारे कुल खानदान में शिरोमणि हो और सदैव राम की भक्ति करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी सीख है। वचन कर्म मन कपट तजी भजे हो राम रणधीर। वचन से मन से कपट को छोड़ करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। बहुत वीर लोग जिनके हृदय में बहादुरी अर्थात अगर प्रेम भगवान से, निष्ठा भगवान से लग गई तो कष्टों के बाद भी जो नहीं टूटते हैं वही रणधीर हैं और वही भगवान के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सब कुछ पाया जा सकता है लेकिन श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और भक्ति केवल और केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए हे विभीषण जो तुमने किया वह अच्छा किया। जा हुनर पर सूझ वही भय काल बस वीर। लेकिन मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता। तुम राम के पास रहो और मेरा जो धर्म कहता है उस धर्म के साथ मैं राम से युद्ध करूंगा। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जगत दुलारी। हे बाबा आज की कथा इतनी। अब हो प्रसन्न प्रभु हो पर नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर पर देहु। तब माया वश जीव जय संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाला। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ तो रही काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जह विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास में पूरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जय सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करे हम मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का विनाश करने के लिए मुझ पर कृपा करिए। मैं शोक और रोग के भय से ग्रस्त हूँ, मेरी रक्षा करिए। देवी पार्वती के साथ हे खीरेश्वर हे देवी देवेश्वर मेरी की हुई पूजा को स्वीकार करिए, मेरा मंगल करिए। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की जय।